चाहता है आप लोग अपने जीवन को बदलें, अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर के सामने आएँ, पश्चाताप करें, अंगीकार करें। परमेश्वर जानता है कि आप लोगों की आग क्यों ठंडी हो गई है। आप लोगों के कुएँ के ऊपर वो अमलीकियों ने मिट्टी क्यों डाल दी है? क्योंकि आपके कुओं को परमेश्वर कहता है, अमलीकियों ने आपके सारे स्रोत बंद करे हुए हैं। अमलीकियों ने आपके सारे स्रोत बंद करे हुए हैं। इसलिए उन पुराने कुओं में से परमेश्वर कहता है, अय्यूब वहां से अपनी मिट्टी को निकाल, वो सारी मिट्टी निकाल दे, वो कड़वापन निकाल दे, वो हठीलापन निकाल दे, वो जिद्दीपन निकाल दे, वो जो संसारिक बातें हैं निकाल दे, वो जो सब भेदभाव की बातें हैं निकाल दे, वो जो कलेश की बातें हैं निकाल दे। आज परमेश्वर कह रहा है, अपने कुओं में से जो परमेश्वर ने तुम्हें कुएं दिए थे, तुम्हारे अंदर जीवन के जल के सोते थे, वो सारे अमलीकियों ने ढांप दिए हैं संसारिक बातों से, संसारिक विचारों से। आज वो संसार की सारी विचारों को निकाल देना है। आज वो संसार की सारी उन बातों को निकाल देना है जो हमारे हृदय के अंदर घर कर गई है, वो दफन कर दिया है उसने। ओ इसलिए वो सामरी स्त्री के पास गया और उसने देखा कि वो सामरी स्त्री अपने बाप दादाओं के कुएं से पी रही, यानी पुराने विचार से चल रही है। पुराने विचार के साथ आप नई वाचा में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मूसा ने गलती करा और मूसा को परमेश्वर ने बोला, तू वाचा के देश को देख सकता है, परंतु एक व्यक्ति है जो तेरे बाद आएगा, वो उस देश में प्रवेश करने पाएगा। ऐसा ना हो कि तुम वाचा के लिए मेहनत करते रहे, तुम वाचा के देश के लिए मेहनत करते रहे, अपनी बरकतों के लिए मेहनत करते रहे, आपने तरक्कियों के लिए मेहनत करी, आपने सब बातों के लिए, आशीष के लिए मेहनत करी, वो सारी मेहनत विफल हो जाए, वो सारी मेहनत आपकी क्रैश हो जाए, ऐसा ना होने पाए। इसलिए परमेश्वर कहता है, उसकी आज्ञा का पालन करके उसके आगे झुक जाना ही बेहतर है। परमेश्वर कहता है, यदि तू मुझसे पिए, यदि कहता है, वो यदि इसलिए कहता है तेरी इच्छा के ऊपर छोड़ता हूं। तू यदि मुझ में से पीना चाहती है, तू मुझे में से ले लेना चाहती है, मुझ जीवन के सोते को त्यागना नहीं चाहती है, तो मुझ में से पीना शुरू कर। यदि यानी कि परमेश्वर कहता है, इच्छा तुम्हारी है, यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो आ जाओ। उसी समय परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। उसी समय परमेश्वर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे हर एक बात में परमेश्वर नजर आने लगेगा। परमेश्वर को निमंत्रण दें, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु मेरे इस सूखे जीवन में आ जाओ, मेरे इस सूखे जीवन में आ जाओ, प्रभु मेरे इस बेयाबान जीवन में आ जाओ। प्रभु पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रभु अमलीकियों ने मिट्टी से भर दिया। मेरे जीवन में प्रभु बहुत सारे पति हैं, ओ सामरी स्त्री के बहुत सारे पति थे, यानी वो संसार की हर एक विचार के आगे, उस संसार की सोच में झुक जाती थी। वो हर एक संसार की सोच को परमेश्वर की सोच समझ लेती थी। इसलिए आज ऐसे लोग हैं, ओ परमेश्वर कहता है, ऐसे लोग हैं जो हर जगह से शिक्षा पा रहे हैं, हर एक जगह से वो झुक रहे हैं। ओ परमेश्वर कहता है, वो मेरी शिक्षा से दूर हो चुके हैं। ओ परमेश्वर कहता है, वो मेरी शिक्षा से दूर हो चुके हैं। ओ परमेश्वर कहता है, सामरी स्त्री, यदि तू अभी पांचवा पति भी रखी हुई है तो वो भी तेरा नहीं है। संसार की संसारिकता, संसार के लोग तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अबदी जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन देने आया। देखो मेरे अजीजों, या तो अनंत काल का बाइबल में, या तो अनंत काल का जीवन है, या अनंत काल की मृत्यु है। ये अनंत काल क्या है? अनंत काल यानी सदा का। हालेलुया। इस जीवन को जब हम यहां से निकल जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ेंगे, उस समय अनंत काल में हम प्रवेश करेंगे। और उस अनंत काल में भी हमें यदि जीवन नहीं मिला और मृत्यु को चले गए, तो फिर उसका क्या लाभ है? ये वही बात हो जाएगी जब मूसा ने इतनी मेहनत करी इजराइलियों के ऊपर, इतनी मेहनत करी, उसने वहां से उनको निकाल करके ले आया, और परंतु अपनी कमजोरी के कारण वाचा के देश में नहीं जा सका। मेरे हर किसी के अंदर, मैं यहां
यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, हर किसी के अंदर कुछ एक कमजोरी है, जिसके कारण आज आप वाचा के देश में अपनी बरकतों में प्रवेश नहीं कर पा रहे, अपनी फुलनेस, अपनी अपनी ग्लोरी में प्रवेश नहीं करने पा रहे, अपनी महिमा में प्रवेश नहीं करने पा रहे। कुछ ना कुछ कमजोरी है जो आपको पता है, आपके पिता को पता है, किसी और को नहीं पता। उस कमजोरी को लेकर के परमेश्वर के सामने आओ और घुटने टेको। आज अभी इसी समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं या सुनेंगे, आज अपने घुटनों को टेको, अपने सिरों को झुकाओ। प्रभु, मैंने अपने शारीरिक कमजोरी में बहुत सारे पति बना लिए हैं, बहुत सारे गुरु बना लिए हैं। पति यानी कि गुरु है, पति वो जो आपको चलाता है, पति जो आपका मार्गदर्शन करता है। ओ ये संसार आपका मार्गदर्शन ना करे, परंतु पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करे। ओ संसार की बातें आपको ना चलाएं, संसार का विवेक आपको ना चलाए, संसार की एक्सपीरियंस, संसार के तजुर्बे आपको ना चलाएं, परंतु हमें आत्मा से चलना है। परमेश्वर तुम्हें आत्मा में जागने के लिए बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, यदि मेरी आज्ञा का पालन करें तो वो नाश ना होंगे। हालेलुया। ओ बहुत सारे लोग आज इस समय में, आज के संसार में लोग अपनी मर्जी से चलना सीख रहे हैं। हालेलुया। आजकल लोग बहुत सारी चीजें अपने अपने ज्ञान से करना चाह रहे हैं, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका ज्ञान आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस, आपके भाई का तजुर्बा यदि आप लेकर के चल रहे हैं, आपके लोगों का तजुर्बा, आपके घराने का तजुर्बा, आपके पड़ोसियों का तजुर्बा आप लेकर के चल रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप लेकर के चल रहे हैं, उसने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, उसने वैसा किया तो हम भी करेंगे, वो कलीसिया का पास्टर ऐसे करता है हम भी करेंगे, वो ऐसा करता है हम भी करेंगे। परंतु आप आत्मा की आवाज सुनकर नहीं चल रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाने पाओगे और नाश हो जाओगे, क्योंकि अमलीकियों ने उन कुओं को भर दिया है। याद रखना, जब अमलीकियों ने उन कुओं को भर दिया, अय्यूब और उसका घराना फिर भी जी रहे थे, परंतु वो कौन से कुएं से पी रहे थे पता नहीं। परंतु एक समय ऐसा आया जब अय्यूब की आंखों को खोल दिया गया और अय्यूब ने जाकर के अपने बाप दादाओं के कुओं को खोदना शुरू किया। बोला, यहीं से तो मेरी शुरुआत हुई है, यही वो समा था जब मैं परमेश्वर के पास बैठा रहता था और परमेश्वर मुझसे बात करता था, परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परंतु अब मैं उस सोते से नहीं पी रहा। याद रखिए, भजन संहिता 23 में क्या कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। चरवाहे की एक अलग डेफिनेशन है जो लोग नहीं जानते, भेड़ की अलग बात है जो लोग नहीं जानते। चरवाहा अपनी भेड़ के सिर के ऊपर तेल उंडेलता है। क्यों उंडेलता है? ताकि उसके सिर में कीड़ा ना लगने पाए। हालेलुया। वो भेड़ जो अपना सिर मारती है, जगह जगह सिर मारती है, वो क्यों मारती है? वो इसलिए मारती है क्योंकि उसके दिमाग में वो कीड़ा तंग करता है उसको। वो इसलिए वो भेड़ अपने सिर को जोर से मारती है, एक दूसरी भेड़ के साथ टकराती है, दीवार के साथ, डब्बे के साथ, किसी भी चीज के साथ टकराने लगती है। आपका जीवन ऐसा हो गया है कि आप जगह जगह टक्कर मार रहे हैं, परंतु आपका हल नहीं निकल रहा है। परमेश्वर कहता है, जगह जगह टक्कर मारने से कुछ हासिल नहीं होगा, परंतु आपको अपने जीवन के जल के सोते के पास आना पड़ेगा। आपको परमेश्वर कहता है, उस जीवन की रोटी में से खाना पड़ेगा। जब तक आप जीवन के जल के साथ एक मन नहीं हो जाओगे, आपके पुराने पति आपको भटका कर रखेंगे, आपकी पुरानी बातें, आपकी योजनाएं आपको भटका कर रखेंगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुनो मेरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे प्रभु मुझे दिखा रहा है जिनके बहुत सारे पति हैं, यानी संसार की वो सुन करके चल रहे हैं और उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं, उनके आगे सिर झुका रहे हैं। संसार की वो बातें सुन करके, संसार के तजुर्बों पर मत चलिएगा। परमेश्वर कहता है, नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। ऐसा ना हो। उसको देखो, सामरी स्त्री के पास परमेश्वर आया, उसने समय को पहचाना और अपने गांव में जाकर के उसने आए हुए उद्धार का प्रचार किया। देखो मेरी बात सुनो, हर एक इंसान गलती कर सकता है, परंतु परमेश्वर हर एक को मौका देता है अपनी गलती सुधार लेने का। परमेश्वर कहता है, सामरी स्त्री, मैं तेरे पास आया हूं, अब यदि तू मुझसे पानी पिएगी, यदि तू मुझ में से जल को पिएगी, तो तू कभी प्यासी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर जानता था, और ये बात सच्ची है, कि इंसान जो भटकता है वो प्यास के कारण भटकता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्यास है उसको पता नहीं, परंतु वो प्यास को बुझाने के लिए संसार के उन
बातों को ढूंढता रहता है परंतु उसे प्राप्त नहीं होती है। हालेलुया। संसार की संसारिकता आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। आपकी तृष्णा, आपकी प्यास को परमेश्वर बुझा सकता है यदि आप उस जल में से पीना शुरू करेंगे। हालेलुया। चेलों ने देखा कि उसने कैसे उस सामरी स्त्री को वचन सुनाया और वो सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। परंतु दुख की बात यह है, आज लोग वचन सुनते हैं, जीवन नहीं बदलता है। क्यों? भूमि और वो कुआं, हालेलुया, याद रखिए, वो कुआं जो बाप दादा कुआं था जिसमें जल भरा हुआ था, परमेश्वर ने, हालेलुया, देखो, वो अमलीकियों ने भर दिया, अपनी बातों से भर दिया। हालेलुया। आपके हृदय में, आपके दिमाग में वो बातें भर दी गई हैं, वो बातें, योजनाएं डाल दी गई हैं, परंतु वो योजनाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बातें सब संसारिक हैं। वो संसार का प्रेम है जो ऊपर तक लबालब भरा है। वो संसार का प्रेम को त्यागना पड़ेगा। संसार के प्रेम को, वहां से फुहाड़ा उठाओ, वहां से कस्सी को उठाओ और उस मिट्टी को खोदो और बोलो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये पुराने विचार, ये पुरानी मिट्टी, ये पुराना जीवन मेरे साथ अब नहीं चलने पाएगा। यीशु मसीह के नाम से उखाड़ के बाहर फेंको, उखाड़ के बाहर फेंको। देखो, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ी पर बुलाया, पहाड़ी पर बुला करके उसने उसको सफायर की 2 तख्तियां बना करके दी, हाथ से लिख करके दी। और जब मूसा वो तख्तियां लेकर के नीचे आता है, ओ याद रखिए कि जैसे ही मूसा नीचे आता है, अपने लोगों में गड़बड़ी को पाता है, अपने लोगों में मनमर्जी का नाच नाचते हुए देखता है, तो वो गुस्से में आकर के हर एक दास के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर कहीं ना कोई कहीं एक दाग है, कोई दब्बा है जो उनको गलती में लेकर के जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, पश्चाताप करो। मूसा को गुस्सा आ गया क्योंकि मूसा के अंदर वो प्रभु के साथ चल तो रहा था परंतु गुस्सा उसके स्वभाव में था। हालेलुया। आप भूल गए जब उसने गुस्से में आकर के किसी का कत्ल कर दिया था, वो वहां से भागा। हालेलुया। जब मूसा वहां से भागा, वो गुस्सा भी उसके साथ साथ गया, वो कलेश उसके साथ साथ गया। वो जब आप लोग प्रभु में आ जाते हैं, आपके सारे बातें बदल नहीं जाती हैं, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो पुराने जीवन की आपके साथ साथ रहती हैं, वो आपको पता भी नहीं लगता, परंतु जब वो समा आता है, वो गुस्सा प्रकट होता है, वो क्रोध उत्पन्न होता है। तब आप उन तख्तियों को, यानी परमेश्वर के वचन को, जो परमेश्वर ने तुम्हें सौंपा था पवित्रताई के लिए, अलगताई के लिए, उसको तुम पटक देते हो, उसको तुम फेंक देते हो। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने बोला, मूसा, इन तख्तियों को उठा और दोबारा ऊपर चला जा। हालेलुया। आज हम लोग एक खास विषय में जा रहे हैं जिसके विषय में परमेश्वर ने तंबू में बात करी। हालेलुया। और जब हम उस विषय में जा रहे हैं तो वहां पर हमें कुछ बातें देखने को मिलती है। हालेलुया। इससे पहले कि हम उन विषयों में जाएं, ओ परमेश्वर चाहता है हम थोड़ी देर और परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर की दासी स्माइली से बोलूंगा कि वो गीत गाने के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर के लिए आप लोग भी तैयार हो जाएं। और परमेश्वर कह रहा है कि अब हम गीत भजन के द्वारा हम प्रभु तेरी उपस्थिति में जब आना शुरू कर रहे हैं, गीत भजन के द्वारा जब परमेश्वर हम तेरे पास आ रहे हैं, प्रभु तो हमारे गीतों को स्वीकार कर, हमारी योजनाओं को स्वीकार कर, हमारी आराधना को स्वीकार। हाँ जी, परमेश्वर की दासी अब गीत में जाए, लेकर के जाएंगे। और जैसे ही वो गीत गाते हैं, आप लोग भी गीत में जरूर जुड़िए हृदय के साथ। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की और परमेश्वर की आराधना के लिए हम दिल से और रूह से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अपने अपने स्थान पर अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो ही सच है, वो ही परमेश्वर है, वो ही राह है और वो ही जीवन है, वो ही जीवन का सोता है। और परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, उसने हमें रचा है, उसने हमें बनाया है, उसने अपनी हथेली पर जो है हमें गोद रखा है। ठीक है। सो उसका धन्यवाद हमें इसलिए नहीं करना क्योंकि वो भली वस्तुएं देता है, सिर्फ उसलिए नहीं, लेकिन इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर की जो है हम भेड़े हैं, और जो भेड़ अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है वो ही उसके पीछे चल सकती है।
सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आराधना जो है हमारे बंधनों को तोड़ती है। आराधना हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आती है। आराधना हमारे जीवन की पुरानी बातों को दूर कर देती है और हमारे अंदर नयापन लेकर आती है। परमेश्वर का नया मस्सा हमें देती है। सो अपने हृदय को खोले। जिसको अगर ये गीत नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप धन्यवाद करें और मेरे साथ साथ आप गा सकते हैं। हालेलुया। सो आप अपने अपने स्थान पर चाहे ताली बजाकर, आप कैसे भी है, धन्यवाद करके परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे। मैं यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। जोर तेरा कम जोर पे आए, जोर तेरा कम जोर पे आए, कम जोरियों पे फतेह पाए, कम जोरियों पे फतेह पाए। रूह से गाए, दिल से गाए, और फतेहा के नारे लगाए, नारे लगाए। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। आजाद तेरा रूह मुझको करे, आजाद तेरा रूह मुझको करे। पाप हमारे दूर करे, पाप हमारे दूर करे। आगे होकर खुद तू लड़े, तकलीफें सब दूर करे, दूर करे। आए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ्य से, भर दे सामर्थ्य से, और अभिषेक कर। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हाँ, यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, बातों में मेरी खुशबू तेरी हो, सांसों में मेरे तू ही तू हो, सांसों में मेरे
तू ही तू हो। कुछ ना मांगू तुझको चाहूं, राह में तेरी बढ़ते जाऊं, बढ़ते जाऊं। ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, हाँ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। भर दे सामर्थ से, भर दे सामर्थ से, और अभिषेक कर, ए यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर, हाँ यीशु नासरी, आज जुम्बश तू कर। हालेलुया। एक और गीत को गाएंगे। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने ना जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर हो। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभुवर। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। गरजते समुद्र की लहरों की हलचल से, लगता है डर मुझे मेरे प्रभु। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। पाँव मेरे डूब रहे गहराइयों में, हाथ बढ़ा कर मुझे तू संभाल। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े शरण भूमि में। मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े शरण भूमि में। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी,
स्तुति के योग्य तेरा नाम। संसार की सारी शक्तियां तेरे भक्तों के विरुद्ध है प्रभु, तू ये जानता है। संसार की सारी शक्तियां तेरे भक्तों के विरुद्ध है प्रभु, तू ये जानता है। संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से, स्वर्ग सियोन में पहुंचने तक। संभाल तू मुझको अपनी सामर्थ्य से, स्वर्ग सियोन में पहुंचने तक। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है। यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं, मार्ग में क्यों जंग के मैदान से क्यों मार्ग में क्यों कर थक जाऊं मैं, दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर, देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है। दौड़ता हूँ मैं उस लक्ष्य की ओर, देखते मेरा निशाना केवल यीशु ही है। हे यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है। यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है। यार तू ही खुदावन, हाम्द करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने स्थान पर परमेश्वर का हालेलुया। धन्यवाद दें। हालेलुया, उसको महिमा दें। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए गीत में कितना पावरफुल गीत था, जंग के मैदान से क्यों हट जाऊं मैं। हालेलुया। और दूसरा एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि संसार की शक्तियां तेरे भक्तों के विरोध में खड़ी। हालेलुया। तो अगर संसार की हालेलुया। शक्तियां परमेश्वर के भक्तों के, यानी आप लोग सब, हम लोग सब, हम लोगों के विरोध में खड़ी हैं, तो हम संसार में जाकर के क्यों मिल जाते हैं। हालेलुया। हमें संसार में मिलना हालेलुया। नहीं है, परंतु परमेश्वर कहता है संसार से अलग होकर के चलना है। हालेलुया। तब हम नया बल, नई शक्ति, नया आत्मा के द्वारा चलने पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज हम जब वचन में आ गए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि अब हम अति पवित्र स्थान में हैं। हालेलुया। हम लोग कहाँ हैं? हालेलुया। अति पवित्र स्थान में। किसी का माइक ऑन है? माइक मैं ऑफ कर देता हूँ। परमेश्वर कहता है अति पवित्र स्थान में हम आ गए हैं। अति पहले हम पवित्र स्थान में थे, उससे पहले हम बाहर के आंगन में थे। अब बाहर के आंगन से अब हमारा प्रवेश हुआ, तो हम पवित्र स्थान में आ गए, जहाँ पर पवित्र वस्तुएं पड़ी हुई थी। हालेलुया। जहाँ पर रोटी की मेज थी, और वहाँ पर दीवट थे, और वहाँ पर हमने वेदी को भी देखा। हालेलुया। और जहाँ पर याजक जो है धूप, सॉरी मेरा कैमरा ऑन नहीं है, तो जहाँ पर याजक अपने धूप बलिदान को चढ़ाता है। हालेलुया। अपना बलिदान भी अलग से लेकर के जाता है, और लोगों का जो बलिदान, धूप बलिदान है, उसको भी लेकर के जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर आगे हम क्या आगे हैं? पर्दे के पास। क्योंकि ये जो वेदी है, धूप बलिदान की वेदी है, मैं फिर से स्लाइड ऑन कर देता हूँ। तो जब ये वेदी में हम लोग प्रवेश करते हैं, तो वेदी क्या है? वेदी के ऊपर सामने एक पर्दा है। हालेलुया। क्या है? एक पर्दा है। हालेलुया। वो पर्दा क्या है? वो पर्दा दिखाता है कि हमारे और पिता परमेश्वर के बीच का बंधन, हमारे बीच में और पिता के बीच में जो रुकावट है, जो दूरी है, एक पर्दा है। हालेलुया। वो दिखाता है। आमीन। सो
हम लोगों ने इन सारी बातों को देखा, समझा, जाना। हालेलुया। जैसा कि यहाँ पर अभी हमने कुछ दिन पहले स्टडी किया था, देखा था कि ये वेदी है सामने इधर, ये वेदी है, जो लोग देख पा रहे हैं वेदी को देख पा रहे होंगे। तो ये वेदी है, यहाँ पर याजक एक छोटा सा धूप बलिदान यानी एक ऐसा इंसेंस कंटेनर लेकर के चल रहा है। और वो चलते हुए उस समय, ये कैथोलिक चर्च में आजकल ज्यादा ये समय से काफी ये चलता है। जब बिशप आते हैं, कोई भी बड़ा परमेश्वर का दास आता है, वहां पर खास सभा के लिए ये धूप बलिदान लेकर के वो हिलाते हुए चलते। इसमें से क्या है, इसमें क्या है, कोयला है, लुबान है ना। इसमें कोयला और लुबान जलाया जाता है ताकि खुशबू आए परमेश्वर को, हमारी खुशबू, हम परमेश्वर के सामने कैसी खुशबू है ये मायने रखता है। आमीन। परमेश्वर के सामने हमारी खुशबुएं कैसी हैं वो मायने रखता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है संसार में आपका क्या रुतबा है, संसार में आपने क्या किया, वो नहीं देखता है। संसार में परमेश्वर एक ही चीज देखता है, जब आप मेरे पास आओ तो तुम्हारे अंदर से खुशबू आनी चाहिए। किसकी? उसकी खुशबू जो उसको लुभाती है। तो लुबान, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उस समय सोना मुरलोबान, वहां पर ये लुबान चढ़ाया गया। हालेलुया। मर, मर भी एक तरीके का परफ्यूम है, एक तरीके का जो मर है वो बड़ा महंगा है। लुबान एक बहुत बड़ा महंगा सोने जैसे उसकी कीमत है। तो वो जब लेकर के आप आएंगे, कुछ ग्राम भी बड़े महंगे से मिलेगी, है ना। तो लुबान आप अभी जलाने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए अभी खुशबू बनना है। वो मंदिर की बात थी। हालेलुया। अब ये मंदिर आत्मिक हो गया है, शारीरिक नहीं है। हालेलुया। अब हमारे अंदर से परमेश्वर की आराधना की खुशबू आनी है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की खुशबू आनी है, ताकि परमेश्वर ये कह सके ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान देखना चाहता है। परमेश्वर हमें उसकी डील डॉल में देखना चाहता है। आमीन। तो यदि हम उसके पुत्र की डील डॉल में नहीं बढ़ रहे हैं तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाएंगे। आमीन। हमें परमेश्वर के पुत्र के अनुसार उसके डील डॉल में बढ़ना है। आमीन। तो यदि हमारा डील डॉल संसारिक है और हमारी खुशबू परमेश्वर को नहीं भा रही है, तो याद रखिए कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। आमीन। सो हम व्यर्थ ही वो समय बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब याजक खड़ा है, खुशबू फैला रहा है, उस सामने आप पर्दा देख पा रहे हैं। दोनों दोनों चित्र में आप पर्दे को देख पा रहे होगे। तो जब आप ये पर्दे को देख रहे हैं, पर्दा क्या दिखाता है कि अति पवित्र स्थान में और तुम्हारी आराधना के स्थान में एक अंतर है। हालेलुया। हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा था, याद रखिए जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा था तो उस समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा। देखिए पर्दा कितना ऊंचा है। अगर आप नीचे से फाड़ेंगे तो ऐसा लगेगा मनुष्य का कार्य है, परंतु पर्दे को ऊपर से, और ये केवल एक डोरी से बंधा हुआ जैसे एक डोरी से बंधा हुआ पर्दा है। हालेलुया। और ये पर्दे के ऊपर यदि कोई बैठ भी जाएगा तो वो पर्दा गिर जाएगा। परंतु मंदिर का पर्दा कैसे फटा? मंदिर का पर्दा इतनी ऊंचाई से ऊपर से नीचे तक फटा, यानी कि परमेश्वर ने वो दूरियों को हटा दिया प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे बीच में अब बंधन नहीं है, हम परमेश्वर की। तभी तो पौलुस कहता ना कि हम बोल्डली हम उसके सामने जाते हैं। हालेलुया। पूरे कैसे पूरे रोब के साथ हम उसके सामने आ पाते हैं, डायरेक्टली जा पाते हैं। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर के लिए कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं। हाँ, अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना, वो एक अभी भी है, वो बातें खड़ी हैं। हालेलुया। वो बातें अभी खत्म नहीं हो गई हैं। हमें अपने आप को पश्चाताप के साथ पवित्र करते हुए, अलगताई का जीवन जीते हुए परमेश्वर से तैयारी, मैंने पिछले दिनों में भी बताया कि हमें पता है रविवार की मीटिंग है, तो हमें शनिवार से अपने आप को पवित्र करना शुरू करना है। परमेश्वर को कहना है प्रभु मुझे पवित्र कर। हालेलुया। शनिवार को हम लोग क्या किया करते थे, फ्राइडे को या शनिवार को हम लोग टेरी मीटिंग करते थे, यानी उस समय अपने आप को परमेश्वर के टेरे यानी कि ठहरना, हमें ठहराव की मीटिंग चाहिए। हालेलुया। हमें उस समय परमेश्वर के सामने ठहरना है और बोलना है प्रभु अब मैं आ गया हूँ। हालेलुया। तो मुझे तैयार कर प्रभु। ऐसे ही याजक लोग अपने आप को तैयार करके तब इस वेदी के पास आया करते थे। यहाँ अगर याजक के अंदर कोई पाप है, कोई दब्बा है, कोई झुर्री है, तो याजक यहाँ तक नहीं आ सकता है। याजक, अब नीचे देखिए घुंघरू बंधे हुए हैं उसके 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 कपड़े पे, उसका जो उसने कोट पहना, उसने जो ट्यूनिक पहना हुआ, उसके ऊपर क्या है, घुंघरू बने हुए हैं। तो वो घुंघरू क्या है? घुंघरू दिखाता है कि
वो याजक जीवित है, क्योंकि वो उछल उछल के, जैसे चिड़िया कूद कूद कर जाती है वैसे ही, जैसे खरगोश कूद कूद के जाता है वैसे ही याजक भी कूद कूद के जाता था अंदर, और कूद कूद के अंदर जाता, जितनी बार कूदता उसका घुंघरू बजते थे, उसके वस्त्र पे बंधे हुए घुंघरू बजते थे। तो बाहर बैठे जो लोग हैं जिनके हाथ में उसकी रस्सी है, वो रस्सी जो उसके कमर से बंधी रहती थी, तो वो जान लेते थे कि भाई हाँ अभी जीवित है। हालेलुया। याजक हमारा पवित्र है जान करके जान लेते थे। अभी याजक पवित्र नहीं होएगा तो घुंघरू बजना बंद हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। पुराने समय में परमेश्वर उसी समय न्याय कर देता था। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं, देखिए आज हम व्यवस्था के बारे में जान रहे हैं। व्यवस्था का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होते हैं, यानी एक किंतु जुड़ा रहता है। आप किराए के मकान पे रहते हैं, मकान मालिक आपसे एक पर्चा साइन करा लेता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है, वो एक वाचा बंधवा लेता है कि हर महीने के महीने इस तारीख को आप हमारे को किराया देंगे। आप इस घर में रहेंगे तो आप इस घर में कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे। इस कमरे को मैं आपको किराए पे देता हूँ, इतने समय के लिए देता हूँ, 1 साल के लिए देता हूँ, 2 साल के लिए देता हूँ। वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक वाचा होती है। तो परमेश्वर की क्या है? वाचा है। और वो वाचा क्या है? दैट दैट कवेनेंट इज ऑफ कंडीशन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके अंदर कंडीशन, किंतु को फंसा दिया है। यदि तू मेरी आज्ञा को मान करके चले, परमेश्वर कहता है, यदि तू मेरे मुझ में से पिए तो कभी प्यासी नहीं रहेगी। तो यानी कंडीशन है। परमेश्वर ने नए नियम में भी उस वाचा को तोड़ा नहीं है। परमेश्वर बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं वाचा को तोड़ने नहीं आया, जोड़ने आया हूं। यानी जो कुछ नई वाचा में अधूरा रह गया था उसको मैं कंप्लीट करने के लिए आया हूं। अब वो नई वाचा भी पुरानी वाचा के आधार पर ही टिकी है। अगर पुरानी वाचा को निकाल देंगे तो नई वाचा खत्म हो जाएगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग ये विश्वास करते हैं, पुरानी वाचा को, व्यवस्था को निकाल दो, पुराना नियम नहीं पढ़ना, इसमें तो शैतान की बात है, इसमें तो परमेश्वर सजा देता है, इसमें नहीं। अरे भाई, वो आपके शिक्षा के लिए है पुरानी वाचा, वो छाया इसीलिए है ताकि उसमें से आप ज्ञान लो, पता लगे कि परमेश्वर किन बातों से नाराज हो जाता है, किन बातों से परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या, गॉड मेड अ कवेनेंट, यानी कि अ कंडीशन। परमेश्वर ने एक योजना, एक वाचा को बनाया है, और उसमें उसने किंतु शब्द को डाल दिया। यदि इजरायली लोग इस आज्ञा के ऊपर चलेंगे तो उनकी पुश्तें आशीषमय होंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आशीष देने के लिए भी बोलता है, यदि। हालेलुया। यदि तुम मेरी शिक्षा से दूर हो जाओगे तो नाश हो जाओगे, यदि तुम मेरी आज्ञा से भटक जाओगे तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। तो यदि यानी कि परमेश्वर हमारे ऊपर ये फैसले को छोड़ रहा है। हालेलुया। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें वैसा मिलेगा। यदि मूसा तो क्रोध ना करता तो वाचा के देश में प्रवेश कर लेता। यदि मूसा गलती ना करता तो वाचा के देश में प्रवेश कर लेता। परंतु उसने गलती करा तो वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। परमेश्वर कहता, मैं गलतियों के साथ सहभागिता नहीं करता हूं। हालेलुया। परंतु बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है। अब पापी से प्रेम करना अलग बात है, परंतु उसके पाप से, उसकी गलतियों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। आमीन। उसके पाप से, उसके अनाज्ञाकारिता से परमेश्वर प्रेम नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए तंबू का जो उदाहरण है वो आज तक जीवित है, और आज भी प्रार्थना में, आराधना में ये तंबू का एग्जाम्पल ही चलता है, तंबू का ही उदाहरण चलता है। हालेलुया। तो आप जब अपने इस स्थान पर आ ही गए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहाँ पर हमारे पास अब क्या है, पर्दा है। और पर्दे में, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दा तो अब हट गया है, परमेश्वर ने अपनी जान दे करके वो पर्दा, दूरियां दूर कर दी है। अब आप डायरेक्टली परमेश्वर के पास जाते हो। हालेलुया। पर याजक का रोल अभी खत्म नहीं हुआ। याजक, महायाजक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ है हमारे लिए। हम मध्यस्थ की प्रार्थना सब लोग करते हैं, परंतु हम यहाँ जमीन पर रह करके मध्यस्थ की प्रार्थना करते हैं। यानी वो मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे मध्यस्थ हैं यहाँ पर कलीसियाओं में। हालेलुया। उनके जीवन को देखिए, उनके जीवन में मध्यस्थता का गुरु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद ही नहीं है। हालेलुया। जब मध्यस्थ बनना है तो मध्यस्थ का जीवन भी आशीषमय होना बहुत जरूरी है।
आज कितनी कलीसियाओं में मध्यस्थ है, वो प्रार्थना करने वाली एक औरत है, प्रार्थना करने वाली एक बहन है, प्रार्थना करने वाला एक भाई है, परंतु उनके जीवन में दुखों का पहाड़ है, परंतु उनके जीवन में उनके उनके घर में आशीष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मध्यस्थ को ये बताया नहीं गया कि पहले तो मध्यस्थ तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, आप मध्यस्थ नहीं बन सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझ में अगर जीवित होगा तो मैं उस आत्मा के द्वारा मध्यस्थ बन रहा हूं। हालेलुया। मैं उस रोल को ले लेता हूँ, यीशु मसीह का उस रोल का, हालेलुया, उस रोल का इस धरती पर काम है। वो काम क्या है? हम लोगों को मध्यस्थ की प्रार्थना देता है, मध्यस्थ करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए। प्रभु मैं अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो भटक गए हैं प्रभु, परंतु वो होने के लिए, आपकी प्रार्थना को स्वीकार होने के लिए, उत्तर आने के लिए आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जीवित होना चाहिए। हालेलुया। वो मध्यस्थ की प्रार्थना तभी कार्य करती है, हालेलुया, नहीं तो मध्यस्थ की प्रार्थना कार्य नहीं करती है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ वाचा की संदूक के ऊपर। यह देखिए, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। ये वाचा का संदूक है और इसके ऊपर करूब बने हुए हैं, यानी चेरोब बने हुए हैं। दो स्वर्गदूत है जिनके पंख ऐसे जा करके ऊपर मिल रहे हैं, और इनके मध्यस्थ में क्या है? मर्सी सीट, यानी दया की कुर्सी, दया का सिंहासन है। हालेलुया। परमेश्वर करूबों के पंखों पर सवार होता है। हालेलुया। परमेश्वर कहाँ सवार होता है? परमेश्वर करूबों के पंखों पर सवार होता है। हालेलुया। So God's presence was on these wings of the angels. Hallelujah. Of the cherubs. Hallelujah. Presence, परमेश्वर की presence. Hallelujah. परमेश्वर की प्रेजेंस कहाँ होनी चाहिए? हमारे बातों में होनी चाहिए, हमारे लफ्जों में होनी चाहिए, हमारी बातों में होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस, हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस को आने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु तेरी उपस्थिति को, तेरी उपस्थिति यानी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति को आने के लिए प्रभु मदद कर। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे को, हमें वो अनुग्रह देता है कि हम उसकी उपासना करें, और उसकी उपासना के कारण हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति आती है। हालेलुया। हमें उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस को लेकर के चलने वाले लोग बनना है। हालेलुया। तो उसकी प्रेजेंस को लेकर के चलने वाले लोग बनना है। हालेलुया। कितने लोग अब ये परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के चलते हैं? हालेलुया। हाँ, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 4:8 को देख लेंगे। कोई जन फटाफट निकाले और पढ़े, जिनके पास बाइबल पहले से खुला है। याद रखिए, जब आप वचन पढ़ने के लिए आते हैं, वचन में सभा में जुड़ते हैं, बाइबल जरूर खुली रखे, तैयार रहे हर समय, कॉपी पेंसिल बाइबल सब कुछ आपके पास होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य प्रॉपर जी पढ़े। 4:8 पढ़िए। चारों प्राणियों के 6 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। ये तो स्वर्गीय स्थानों की बातें हैं। देखिए, परमेश्वर के लोग यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत भी कैसे हैं? आप लोगों में कई लोग कहते हैं हमें प्रकाश नजर आया, हमें ये स्वर्गदूत नजर आया, हमें वो स्वर्गदूत। नहीं, वो स्वर्गदूत तो ऐसे हैं, बाइबल में स्वर्गदूत अगर आप देख लेंगे बाइबल के अनुसार, तो आप कहेंगे पास्टर जी ये पता नहीं कैसा सपना आया मुझे, आंखें ही आंखें दिख रही थी। हालेलुया। मुंह ही मुंह दिख रहे थे। आप सोचो, आपके सपने में ऐसे ढेर सारे मुंह नजर आने लगे हैं, और ढेर सारे आपको आंखें नजर आने लगे, ऐसे घूमती हुई आंखें, चक्कर में घूमती हुई आंखें नजर आने लगे, तो आपका सिर चक्कर खा जाएगा। हालेलुया। आप कहेंगे प्रभु दुष्ट आत्मा आ गई, दुष्ट आत्मा आ गई। नहीं नहीं, आपने स्वर्गदूत देख लिया। हालेलुया। और ये स्पेशल स्वर्गदूत है, ये करूब है। हालेलुया। सो परमेश्वर, यहाँ पर हम आइज़ाया यशाया नबी की पुस्तक में जाएंगे, और वहां पर हम क्या देख रहे हैं? स्वर्गीय स्थानों में पवित्र पवित्र, दिन रात पवित्र पवित्र का जाप होता है, दिन रात पवित्र पवित्र बुलाया जाता है। हम कितनी बार परमेश्वर के सामने जाते हैं दिन रात में, और हमें तो जीविकाई की बातें नहीं छोड़ती, हमें तो पैसे की बातें नहीं छोड़ती, हमें तो रिश्तेदारों की चिंता नहीं छोड़ती, हमें को हम लोगों को बहुत सारी बातें घेर लेती है। हम कब उसकी उपासना ऐसे करते हैं?
हालेलुया। अगर आपकी अभी तक उपासना ऐसी नहीं है तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि यदि आप स्वर्ग जाने की अपेक्षा कर रहे हैं तो स्वर्ग में तो ऐसा ही होगा। वहां पर आपको प्रैक्टिस, वहां पे आपको ट्यूशन नहीं मिलेगी, वहां पर आपको कोई नहीं सिखाएगा कि ऐसे करना है। आपको आना चाहिए, आपके स्वभाव में होना चाहिए आराधना, प्रार्थना, अलगताई का जीवन, झुकने का जीवन, हालेलुया, दंडवत करने का जीवन, हालेलुया। अब यशाया 6:2 देखिए, यशाया 6:2। चेक चेक दो। हाँ जी। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके हम्म। 6 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, हम्म। और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। हाँ, इसमें ठीक से नहीं लिखा अंग्रेजी के बाइबल के ना। above him stood cherubims, hallelujah, seraphims, and seraphims having 6 wings, hallelujah, उनके 6 6 पंख थे, hallelujah। और उनके बीच में क्या है, मैं आपको वो वचन में फिर से बताता हूँ। परमेश्वर की 2 से 7 तक पढ़िए, 2 से 7 तक, इसी आयत में, इसी अध्याय में 2 से 7 तक। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, हम्म। उनके 6 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, हम्म। और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। हम्म। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हम्म। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और हम्म। भवन धुएं से भर गया। हम्म। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओंठ वाला मनुष्य हूँ, हम्म। और अशुद्ध ओंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज राजाधिकारी महाराजा अधिराज। महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हम्म। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, हम्म। मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे ओंठ को छू लिया है, हम्म। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, और तेरे पाप क्षमा हो गए। आमेन। अब देखिए, आमीन। यशाया एक दर्शन देख रहा है, उस दर्शन के अंदर परमेश्वर के दर्शन देख रहा है, उसके स्वर्गीय स्थानों के दर्शन देख रहा है, और देखते समय अपने आप को तुच्छ समझ रहा है। हालेलुया। अब कितने लोग हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है, जो लोग अपने बता रहे हैं हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। अरे प्रभु यीशु मसीह को देखा ना, तो उसी दिन से आपके जीवन में आपको ऐसा लगेगा मेरा जीवन कुछ नहीं है। हालेलुया। अगर आपने अपने प्रभु को देख लिया, जिस दिन आपने राजा अधिराज को देख लिया, जिसकी अपेक्षा आप आज से लगाए हुए हो, और बोल रहे हो कि मैंने तो अब परमेश्वर के दर्शन करने हैं, हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने वाले लोगों, मैं आपसे बोलता हूं, जिस दिन आपको प्रभु का दर्शन आ गया, पौलुस जैसे का जीवन बदल गया। हालेलुया। वो जीवन बदल देता है। हालेलुया। यदि आप उसके दर्शन के सच में अभिलाषी हैं तो आपको बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई पास्टर आकर के आपके सिर पर हाथ रख देगा तो भी नहीं होगा, परंतु आपको खुद उसके साथ अपनी भूख और प्यास को बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में उसकी भूख और प्यास नहीं है तो आप उसके निकट नहीं जा सकते। जब तक आपके जीवन में और बातें और समस्याएं आपके लिए अहमियत रखती हैं तो आप उसके निकट नहीं जा सकते। हालेलुया। यदि संसार की संसारिकता आपको आपको खींच रही है तो आप उसके निकट नहीं जा पाओगे। आपको इन सब बातों से अलग होना पड़ेगा। आप इस संसार में हो पर इस संसार के नहीं हो। याद रखो कैसे बोल रहा हूं, आप इस संसार में हो पर संसार के नहीं हो। समझे? तो संसार आप पे प्रभुता ना करे, संसार आपको ना चलाए, शरीर आपको ना चलाए। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलना है। प्रभु यीशु मसीह संसार में था, परंतु वो संसार का नहीं था।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यही तो सिखाया कि इस संसार में आने के बाद यदि हम इस संसार के अनुसार चलते तो हम संसार में हैं और संसार के हैं, परंतु इस संसार में होते हुए आपको प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के समान चलना है। हालेलुया। आपका जीवन अलग नजर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके साथ उसकी उपस्थिति। देखिए, वो पुराना समय था जब अति पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक को पूरे हफ्ता तैयारी करनी पड़ती थी, पूरा महीना तैयारी करनी पड़ती थी, अपने आप को पवित्र करना, शुद्ध करना। वो किसी का बलिदान लेकर के ऐसे ही नहीं चले जाता। आज के याजक क्या है? आज का याजक ऐसे ही उठता है, अच्छा आपकी प्रार्थना है, चलिए हम परमेश्वर के सामने लेकर के चलते हैं। अभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। शुद्धता ही बहुत जरूरी है। परमेश्वर पवित्रता ही से खुश होता है। हालेलुया। पवित्र बनने के लिए खुद कोशिश नहीं कर सकते, परंतु उसके आत्मा को बोलें कि प्रभु मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। अगर मैं अपने बल से, यही बातें पौलुस कुरिन्थियों में बताता है। हालेलुया। पौलुस जो बता रहा है वो व्यवस्था की बातें बता रहा है, और लोग कहते हैं नई शिक्षा लेकर के पौलुस आया, पौलुस की शिक्षा अच्छी है, क्योंकि उनको वहां पर समझ नहीं आ रहा है कि पौलुस व्यवस्था का ज्ञानी है। वो व्यवस्था से हटकर कोई बात नहीं कर रहा है, पर वो दूसरे लफ्जों में आपको बता रहा है। हालेलुया। बुद्धिमान को इशारा काफी होता है। परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम्हें अपने जीवन को जीवता बलिदान लेकर के पेश करना है। अब जीवता बलिदान कहाँ है? मंदिर में। वो याजक जो आंगन में लहू बहाया था, उस लहू को कटोरे में लेकर के चलता है और आगे वेदी पर छिड़कता है। आपको पता है एक वेदी है स्वर्गीय स्थानों पर, आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू निरंतर उस वेदी पर छिड़का जाता है। आज की तारीख में भी वो छिड़का जा रहा है। क्यों छिड़का जा रहा है? वो न्याय के लिए छिड़का जा रहा है। हालेलुया। हमारे देश में आप लोगों को समझ आ जाएगा राहुल गांधी क्यों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि न्याय खत्म हो गया है। हालेलुया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, परंतु वो न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? प्रेम की यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि नफरत बढ़ गई है। हालेलुया। तो ये सब बातें हमारे सामने चिन्ह है। परमेश्वर किस ओर इशारा कर रहा है? परमेश्वर प्रेम की ओर बुला रहा है, परमेश्वर बलिदान की ओर बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है फिर से उस उपस्थिति को लेकर के चलना है। इस वाचा के संदूक के पास जब वो याजक आ जाता है, इस वाचा के संदूक में क्या है? अब हम पहले एक और आयत को मैं दिखाना चाहता हूं। उस आयत को यदि आप पढ़ ले तो अच्छी बात होगी। हिजकियल की किताब 11 अध्याय और उसकी 22 आयत। 11 की 22। हिजकियल 11 की 22। बुक ऑफ इजकियल चैप्टर 11 वर्स 22। हाँ, पढ़ दीजिए। हिजकियल की किताब, ये पढ़ लो। हिजकियल की किताब यस 11। हाँ 11 अध्याय और उसकी 22। 11 पढ़ लो। उसकी 22 प्रोफेट जी। 22 हाँ जी। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। किन के ऊपर था? पंखों के ऊपर था। हालेलुया। इज़राइल के परमेश्वर का तेज कहाँ था? इन पंखों के ऊपर था। हालेलुया। तो परमेश्वर का तेज कहाँ है? यहाँ मर्सी सीट है, यहाँ पर दया का सिंहासन है। ये दया के सिंहासन पर याजक लहू को छिड़कता है। हालेलुया। आपको पता है जितना भी मंदिर के अंदर सामान है, याजक वहां लहू को छिड़क रहा है, लहू को छिड़क रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं, या इस संदूक के अंदर क्या है? याद रखिए ये संदूक चांदी का नहीं है, ये सोने का संदूक है। इसकी हर एक छड़, हर एक नथन
जो नथने हैं, इसकी ये जो नथने हैं ये लंबी लंबी, ये क्या है? ये भी सोने की छड़ें हैं। ये हर एक चीज सोने से बनी हुई है, प्योर गोल्ड है। हालेलुया। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? मन्ना है। एक एक बर्तन में मन्ना रखा है, हारून की लाठी है, और जो व्यवस्था, जो 10 शब्द परमेश्वर ने दिए थे, 10 हुक्म जो परमेश्वर ने दिए थे, वो वहां पर रखे हुए हैं। हालेलुया। इसके अंदर वो है। अब यहाँ पर परमेश्वर के कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है, मैं उसके बारे में किसी के प्रमाण नहीं दे सकता, परंतु एक बात मैं बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जो मूसा ने जो टैबलेट्स को तोड़ दिया था, जो वाचा के उस पट्टियों को तोड़ दिया था, वो टूटी हुई पट्टियां भी इसके अंदर हैं, और वो नई पट्टियां भी इसके अंदर हैं, यानी दोनों पट्टियां इसके अंदर हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी और मूसा ने तोड़ दी थी, वो टूटी हुई भी इस संदूक के अंदर है, और जो नई मूसा ने बनाई थी, परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया था नई पट्टियां बनाने के लिए, तो वो पट्टियां भी इसके अंदर है। हालेलुया। तो यानी कि क्या मतलब है? यदि हो, मैंने नहीं देखा है, परंतु ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर ऐसा है, तो मैं आपको बताता हूं, यदि आपका टूटा हुआ जीवन है, परमेश्वर कहता है उसे मेरे पास लेकर के आओ। वो टूटी पट्टियां क्यों अंदर रखी गई है? वो वहां पर यहूदी परंपरा है। वो यहूदी परंपरा में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर के वचन को जो स्क्रॉल होता है, वो यहूदी लोग बड़े बड़े वो वचन के वो स्क्रिप्चर्स को लेकर के चलते हैं। तो वो जो अगर पुराना हो जाए, फट जाए, खराब हो जाए, उसको फेंकते नहीं है। वो वचन को नीचे भी नहीं रखते हैं, जमीन पर नहीं रखते, फर्श पर नहीं रखते, मेज पर नहीं रखते। हमारा वचन तो पैरों में पड़ा होता है। जब हम कलीसियाओं में देखते हैं, वो नाच रहे, कूद रहे, और वचन, बाइबल नीचे पड़ी है। हालेलुया। हम बाइबल को परमेश्वर का वचन कहते हैं, और फिर उसी बाइबल का हम क्या करते हैं? उसी बाइबल का हम तिरस्कार भी करते हैं। कैसे? पैरों में रख करके कूदने लगते हैं। कहीं घर पे पड़ी है, कहीं उधर पड़ी है, कहीं मंजे पे पड़ी है। हालेलुया। यहूदी लोग उस वचन को बहुत ही ध्यान से और बड़ी संजीदगी से लेकर के चलते हैं। यदि वो खराब होने लगे, फटने लगे, पुरानी हो जाए, तो उसको एक पेटी में बंद करके रख देते हैं, अपने आप मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, जैसे समय के अनुसार हो जाएगा। परंतु कहीं जगह पर ऐसा भी देखा गया है, यदि वो पुराना वचन हो जाता है, पुराना फट गया है, खराब हो गया है, वो उनके पास जो स्क्रॉल है, उनके पास जो बड़े बड़े शास्त्र लिखे हुए पड़े हैं, वचन पड़ा है, वो अगर फट जाए, खराब हो जाए, तनाख की बात करता हूं, जब तनाख या टोरा उनकी खराब होने लगती है, किताब होती है छोटी सी, तो वो व्यवस्था की किताबें जब पुरानी होने लगती हैं, खराब होने लगती है, तो उनको क्या करते हैं? बड़े अदब के साथ उनको ले करके जाते, एक स्थान को पवित्र किया जाता है, एक भूमि के स्थान को पवित्र करके उसको शुद्धताई में ले करके आकर उसमें खड्डा खोद करके उसमें रख देते हैं, दबा देते हैं। हालेलुया। अब यहूदियों के अंदर अपने वचन को लेकर के, यहोवा के वचन को लेकर के कितनी श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा किधर है? हम तो वचन को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं लेते। हमारा वचन, कलीसियाओं में जाओ, हम आत्मिक तो बहुत हैं, पर ऊपर से पैदल है, आत्मिक बुद्धि नहीं है। हमारा वचन हमारे पैरों में पड़ा होता है, वहीं पर लोग तालियां मार रहे हैं, कूद रहे हैं, ओ नहीं नहीं कुछ नहीं है, बाइबल पढ़ी है, कुछ नहीं, बाइबल को तो लोग जला देते हैं, कुछ नहीं होता, किसी ने बोला ऐसा। वचन तो हमारे हृदय में होना चाहिए, पर उसी वचन को तो आप दिन रात पढ़ते हो, उसको वचन को समझकर आप ये कहते हो कि ये तो परमेश्वर का वचन है, ये वाणी है, पर उसी वाणी को अपने पैरों में रख देते हो। उसी वाणी को आप कहीं मेज पर रख देते हो, कहीं गंदे गंदे स्थान पर, कपड़े पर, ढेरी पर रख देते हो। उसका आदर यदि वहां पर नहीं है, तो आपके हृदय में उसका आदर किधर जाएगा? हालेलुया। तो इसी तरीके से उस संदूक के अंदर पुरानी व्यवस्था के जो टैबलेट थे, जो जो पट्टियां थी, उनको भी रखा गया, बोला जाता है, मैंने देखा नहीं है, परंतु अगर ऐसा है तो उसका मतलब यही है, अपना टूटा हुआ, परमेश्वर तुम्हारे टूटे हुए जीवन का भी ध्यान रखता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे नए जीवन में आने के लिए टूटे हुए जीवन को मांग लेता है। नया जीवन परमेश्वर से चाहते हो, नई तरक्की को चाहते हो, नई उन्नति को चाहते हो, नयापन चाहते हो, नया आत्मिकता को चाहते हो, पुराना उसको समर्पण करना पड़ेगा, और नया भी उसके साथ समर्पित में रखना पड़ेगा। हालेलुया। मन्ना वहां पर रखा गया है, एक एक वहां पर, यानी कि मन्ना यानी परमेश्वर के स्वर्गीय भोजन, यानी स्वर्ग का
ब्रेड, हालेलुया, जीवन की रोटी, उसको भी वहां पर रखा गया है, हालेलुया। और मन्ना गॉड्स प्रोविजन है, यानी परमेश्वर की प्रोविजन बोले तो उसकी मुहैया करने की बातें जैसे है, ठीक है ना, जो मुहैया करता है, परमेश्वर जो मुहैया करता है वो भी उस संदूक में अंदर है, हालेलुया। हारून की लाठी क्या है? हारून की लाठी पुनरुत्थान को दिखाती, जिसके ऊपर फूल आ गए थे, हालेलुया। हारून की लाठी जिसके ऊपर फूल आ गए थे वो भी वहीं पड़ी है। वो उसका क्या मतलब है? हमारे रेजरेक्शन यानी हमारे पुनरुत्थान का चिन्ह है, हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक कंफर्मेशन का चिन्ह दिया है याजकों के द्वारा। परमेश्वर ने एक बातों को सिद्ध किया है याजक के द्वारा, हालेलुया। तो परमेश्वर जब मसाया मेसियानिक हम मसीह के अंदर हो करके जो प्रोफेटिक सिंबल को हम देखते हैं, जो प्रोफेटिक चिन्ह को हम देखते हैं, नबूवत के चिन्ह को हम देखते हैं, यहोवा यानी यीशुआ यानी कि वचन यानी कि व्यवस्था, लॉ, कानून, हालेलुया। मन्ना यानी कि यीशुआ जो जीवन की रोटी है, आमीन। हारून की लाठी यानी वो पुनरुत्थान है। ये सब बातें किस में पूरी हुई? यीशुआ में, मसीहा में, आमीन। सो जब हम इन बातों को देख रहे हैं तो ये हम निर्गमन की किताब 16 में और गिनती की किताब 11 में आप देख सकते हैं। अपने आप नोट कर ले, ज्यादा समय नहीं है कि हम इन सब बातों की डिटेल में जाएंगे, हालेलुया। तो उसके अंदर क्या है? मन्ना एक मर्तबान में या एक छोटे बर्तन में उसको रखा है, और फिर हारून की लाठी है, और फिर क्या है संदूक के अंदर? संदूक के अंदर वाचा के वो जो 10 हुक्मों की पट्टियां हैं वो वहां पर रखी हुई हैं, आमीन। सो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है आज के समय में, और आज के समय में भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें, आमीन। उसके कानून के अनुसार चलें, उसके कानून को ध्यान में रखते हुए चले, हालेलुया। देखो, जो लोग ये कहते हैं पुराना नियम हमारे नहीं है, वो हमारे लिए नहीं है, हमें पुराने नियम के अनुसार नहीं चलना, परंतु पुराने नियम की सब आशीष हमें चाहिए, ये कैसे हो सकता है? ये दोगलापन है। आप पुराने नियम में से फिर व्यवस्था विवरण और नीति वचन पढ़ना छोड़ दो ना, वो क्यों पढ़ते हो? फिर नया नियम लेकर के चलो। व्यवस्था विवरण भी पढ़ना है, हर रोज संडे को हमने भजन सहायता भी पढ़ना है, तो भजन सहायता क्यों पढ़ते हो? वो तो नए नियम में नहीं है। सो पुरानी बातें बीत गई हैं, यानी कि कुछ बातें ऐसी है जो अब हम नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पूरा कर दिया। बलिदान की बातें, भेड़ चढ़ाने की, बकरा चढ़ाने की, वो बातें हम नहीं करते, हालेलुया। परंतु अब लहू नहीं बहाया जाता, किसी भेड़ों और बकरियों का लहू नहीं बहाया जा रहा, परंतु अब इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उस नर बलि को दे दिया गया हमारे लिए, ताकि हम निजात पाएं और उसके निकट आ जाएं। पर्दा इसलिए फट गया था मंदिर का, ताकि हम उसके निकट आ जाएं उसके लहू के द्वारा। आज जब पिता परमेश्वर हमें देखता है, यीशु के लहू के द्वारा देखता है, लहू की एक दीवार बन जाती है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें देखता है। वो क्रोध से नहीं देखता, वो अनुग्रह से देखता है, हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी बात का खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। अगर आप गलती करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, अगर आप गुस्सा करेंगे तो गुस्से का, क्रोध का जो रिजल्ट है वो भी सामने आएगा, हालेलुया। हर चीज का रिजल्ट सामने आएगा, परंतु परमेश्वर आपको फिर भी एक चांस दे रहा है। याद रखिए, परमेश्वर के बीच साथ हम जब चल रहे हैं, हमेशा परमेश्वर एक नया चांस देता है, नया मौका देता है हमें बदल जाने के लिए। जब हम योना नबी को देखते हैं, योना नबी तो भविष्यवाणी करने चला गया, नाश करने जा रहा, परमेश्वर मार देगा। अगर आज भी आप परमेश्वर के दास के मुंह से ये सोच रहे हैं परमेश्वर तुम्हें नाश कर देगा, तुम नाश हो जाओगे, तो इसका मतलब क्या? चेतावनी आ रही है, मन फिरा लो। और ऐसा बात नहीं है कि वो पूरी नहीं होती है, नाश होने वाले हो भी गए। आज हमने गीत में सुना, मुझसे भी बड़े ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में। रणभूमि कौन सी है? ये जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है,
हालेलुया। मुझसे भी बड़े ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में, हे या तू मुझे संभाल। हालेलुया। क्योंकि यदि वो ना संभाले तो आप इस रणभूमि में टिक नहीं पाओगे। शैतान को मिनट से कम समय लगता है, 1 मिनट से कम समय लगता है, वो आपको रणभूमि से निकाल के परे मारता है। ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपके दिमाग में ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि आपको लगेगा परमेश्वर मेरे साथ है, हम हालेलुया बोल रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है। नहीं, वो बहुत देर, 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाने के बाद आपको समझ में आएगा, ओ मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ है। मुझे याद है जब परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ चला करती थी, मुझे याद है जब मैं आत्मा में भर जाया करता था। हालेलुया। तो वो क्या है, परमेश्वर अभी फिर से लोगों को बुला रहा है। इससे पहले कि वो पुनरुत्थान हो जाए, इससे पहले कि वो नया जमीन नया आसमान बना दे, नया यरूशलेम में सब लोग जाने को तैयार है, परंतु पुराने वस्त्र के साथ, पुराने सोच के, पुरानी सोच के साथ, पुरानी समस्याओं के साथ आप उसमें नहीं जा पाएंगे, है ना। पुराने मशकों में नई मैं नहीं डाली जाती, फट जाएगी, गैस हो जाएगी उसमें। हालेलुया। तो आपके पुराने जीवन में नया पवित्र आत्मा का जल कैसे आएगा, जब तक वो कुएं के अंदर मिट्टी भरी हुई है। उस मिट्टी को खाली करना है और फिर परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह देगा 5 और नए कुएं खोदने के लिए। आमीन। सो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले, प्रभु आज मैंने तेरे वाणी को सुना है, आज तेरे वचन को सुना है, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। आज जब मैंने तेरे वचन को सुना है, प्रभु मुझ पे दया कर। हालेलुया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समय मैं लेना चाहता हूं, जिन लोगों के पास कोई गवाही है तो वो गवाही को दे सकते हैं। यदि किसी के पास गवाही है, प्रार्थना में रहें जो लोग गवाही देना चाहते हैं, और गवाही के लिए तैयार रहें। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, अब ये समय गवाही का है पिता परमेश्वर। जो लोगों के जीवन में प्रभु तेरा कार्य हुआ है, जिन लोगों ने उस कार्य को देखा है, महसूस किया है, प्रभु वो गवाही जो इस सभा में आने के कारण और प्रभु तेरे दास के साथ मिलने के कारण और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु उनके जीवन में ऐसा कुछ कार्य हुआ है, उस गवाही को आने के लिए मदद कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनको नया फजल दे, नया अनुग्रह दे, यीशु मसीह के नाम से। और गड़बड़ी का आत्मा गवाहियों में आने ना पाए प्रभु, ये गवाहियां सटीक होने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हाँ जी, जो लोग गवाही के साथ तैयार हैं कृपया अपने हाथ को हिलाएं तो माइक खोल सकते हैं। हाँ जी, खोलिए, माइक खोलिए। हमारी मम्मी जी हैं वो गवाही देने जा रही हैं। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। सब कुछ मैं मेरी जिंदगी में जो परमेश्वर ने काम किया खुदा के दास के द्वारा, बहुत ही अद्भुत तरीके से जो मुझे चंगाई मिली है, तो मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवादी हूँ और खुदा के दास का भी, जो बोझ रख के हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे को अभी 3-4 दिन पहले इतने लूज टूल थे और 3 दिन लगातार मेरे को बिना रुके लूज टूल होते रहे। और फिर लास्ट में तो तीसरे दिन तो मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई और कोई भी दवाई या मेडिसिन में जो मैं ले रही थी कोई असर भी नहीं कर रही थी। मेरे को कुछ भी मैं खा रही थी तो कोई असर नहीं था उसका। मैंने फिर खुदा के दास से मैंने कहा मेरे लिए प्रार्थना करो। तो जब मेरी बिल्कुल बस हो गई, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, इतनी कंडीशन मेरी खराब थी, मैंने कहा बस अब तो खत्म है। तो तब मैंने प्रार्थना के लिए खुदा के दास को बोला, तो खुदा के दास ने उसी समय मेरे लिए बोझ रख के प्रार्थना की है। तो मैं प्रभु का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उसी समय रिसेंट मनु बिल्कुल इंस्टेंट हीलिंग जो उसी समय मेरे को हीलिंग मिली, उसी समय। उसके बाद मैं बिल्कुल भी जहाँ कि मैं एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आधे आधे घंटे के बाद, और कई बार तो मैंने 5 मिनट के बाद ही मुझे जाना पड़ता था, लेकिन मेरे को उसी समय मेरा बिल्कुल एकदम से स्टॉप हो गया, एकदम से स्टॉप हो गया। जो पेट में इतनी जो गड़बड़ी थी, बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही थी पेट में, तो वो एकदम बंद हो गया। तो मैं परमेश्वर का सबसे पहले उसका धन्यवाद करती हूँ कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और
हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है। और खुदा के दास की जो बोझ रख के उन्होंने प्रार्थना की, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री को खुदा बहुत आशीष दे, बरकत दे, और पूरे परिवार को बहुत आशीष दे, और सुनने वाले सब बहन भाइयों को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात। और प्रभु के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। ये सब कार्य परमेश्वर का है। हालेलुया। तो इन्होंने एक बात बोली, जब मेरी बस हो गई। हालेलुया। जब हम हार जाते हैं, वहां परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर कई बार उस मौके को, उस मुकाम को आने देता है हमारी जिंदगी में, चाहे बीमारी के द्वारा आए, चाहे किसी परिस्थिति के द्वारा आए। जब तक हम उस सोच में नहीं आ जाते, प्रभु अब नहीं, बस बहुत हो गया, मैं अपने बल से, दवाइयों के जोर से नहीं चल सकता, परंतु उसी समय परमेश्वर ने इनको एक बताया कि प्रार्थना कराओ। तो प्रार्थना करी, प्रभु ने चंगाई दी। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। हालेलुया। और कोई जन, किसी को परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, किसी के जीवन में कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन, कुछ चीज आपका जो भी कुछ ऐसे, हाँ जी पास्टर मनोवा आपके पास आते हैं, आप माइक खोल लीजिए। कुछ भी आपके जीवन में हुआ है जो आपने महसूस किया कि इस सभा में आने के कारण, हम लोगों के साथ जुड़ने के कारण, इस दास को परमेश्वर ने आपके जीवन में इस्तेमाल किया हो, तो वो आप गवाही रख सकते हैं। प्लीज। जी पाशा जी, प्रेज लॉर्ड पाशा जी। प्रेज द लॉर्ड। मनोहर पास्टर, कैसे हैं आप? खुदा की दया से आज का मीटिंग बहुत आशीषमंद रहा पाशा जी। जैसे ही हम मीटिंग में एंटर करें, जो खुदा की, उसकी महिमा, उसकी उसकी रूह पूरा मीटिंग को ऐसे हमको कैप्चर कर लिया कि बाहर ही ने आ पाए। जैसे खुदा ने बात किया कि बहुत सारे कुओं में जो हमलेकियों ने जो मिट्टी भर दी। मिट्टी भर दिए थे, इसी तरह वो 2 दिन पहले भी मैं सोच रहा था कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था, अ, तब आत्मा में भर के अन्य भाषा में बात कर रहा था पाश जी। जब कोई बात होता भी अन्य भाषा में भर के बात करने के बाद वहां पे जाके खड़े, तो वहाँ की जो सिचुएशन, वहाँ की जो हम बात करते हैं, वो पूरा डिफरेंस होता था। इन दिनों में ऐसा नहीं हो रहा है, मुझ में ऐसा नहीं है, ऐसी एक एक अभिषेक नहीं है। अभिषेक से भर के मैं अन्य भाषा नहीं बात कर रहा हूँ। ये 2 दिन से मेरे अंदर चल रहा था पाश जी। आज यीशु ने बात किया कि जो दूसरे विचारों ने उस वेल को भर दिया है। जो यीशु से जो कनेक्ट हुआ था, वो कनेक्शन को कहीं बहुत विचारों में, जब हम गलती करते हैं, बहुत विचारों में यीशु छोड़ के हम दूसरे रास्ते चला जाते हैं, उसके साथ जो 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 कनेक्शन था, जो एक मन था, ये एक साथ चल रहे थे, वो अब नहीं है। दूसरे विचारों, जो आप बोले, जो 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 मैले वस्त्र, बहुत सारे विचारों में हम ऐसे आ गए थे कि उसका अभिषेक तो हो रहा था, पर उसके साथ चल नहीं पा रहे थे पास। बहुत सारा जो जो पहले दिया वाला अभिषेक था, जो पहले दिया वाला उसकी उसकी प्रसन्नता अभी नहीं है। यही यही मुझसे आज यीशु ने बात किया कि उन सब मिट्टी को बाहर निकाल, मैं फिर से रिस्टोर करना चाहता हूँ, फिर से मैं ये करना चाहता हूँ। यीशु ने मेरे लिए इस सभा को आशीषमंद बनाए। मेरे लिए ये सभा, जैसे ही हम एंटर किए, उसकी महिमा हमको ऐसे ही ये कर लिया कि ये वचन मेरे से ही यीशु ने बात किया पाशा जी। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद बोलता हूँ, आपके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ पाशा जी। जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से मैं आशीष पाया हूँ। बहुत सारा विचारों में, अपनी मेनली आत्मिक विषयों में मैं उन्नति पा रहा हूँ पास्टर जी। जैसे ही हम कुछ गलती करते हैं, आपके इस द्वारा यीशु ने बात कर देता है, जहाँ पे हम गलती है वहां पे बोल देता है कि हम मान ले, हम सही कर ले, यीशु के साथ चले। नया विषय, नया आसमान उसके जो बना था उसमें हम चल पाए। जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से मैं आशीष पाया पास्टर जी। थैंक यू सो मच। इस ग्रुप में, इस मीटिंग में, आपकी सारे इसमें मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद पास्टर जी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत आशीष पाया हूँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। मैं तो केवल एक पात्र हूँ, मैं एक प्याला हूँ।
परमेश्वर जो भरता है मैं उंडेल देता हूँ, और फिर जो आप पी लेते हैं आप तृप्त हो जाते हैं, परमेश्वर उसमें आपको आशीष दे। ये परमेश्वर आपके लिए है और परमेश्वर आपके लिए कार्य करे, मेरी यही प्रार्थना रहती है। हालेलुया। मैं जो भी कोई बात लिखता हूँ, बहुत अच्छी गवाही है। पुरानी गवाही जरूरी नहीं है, कुछ हुआ है जरूरी नहीं है, परंतु आज भी की एक गवाही है ना। जैसे पास्टर जी ने बताया, आज जब मैं सभा में जुड़ गया तो मुझको पता चला पुराना कुआं कैसे खाली करना। हालेलुया। तो पुराना विचार, पुराना वस्त्र को सारा को उतार देना। हालेलुया। ये भी एक गवाही है कि मुझे आज के वचन ने छुआ है। ये भी आपकी एक गवाही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इनकरेजिंग गवाही है। हालेलुया। ये लोगों को उत्तेजित और उत्साहना की ओर ले जाने वाली गवाही है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप लोगों का आत्मिक जीवन नहीं बल्कि शारीरिक जीवन भी बदल जाए। आमीन। आप जो देखिए, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ और ये बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यदि हमारे पास आत्मिक आशीष नहीं है तो शारीरिक आशीष नहीं आ सकता। फर्स्ट वी हैव टू बी ब्लेस्ड। हमें पहले आशीषमय होना है आत्मा में, और फिर हम शरीर की बातों को प्राप्त कर पाएंगे। तमाम वस्तुएं जुड़ जाएंगी। परमेश्वर कहला पहले उसके स्वर्ग राज की खोज करना, यानी पहले अपने अंदर उस स्वर्ग राज को आने देना है। जब तक आपके अंदर स्वर्ग राज नहीं है तो आपके बाहर का जो राज्य है वो नहीं बदल सकता। आमीन। आपकी फेवर कहाँ से आएगी? वो फेवर अंदर से ही तो आएगी। सोता जब उमड़ेगा प्यास कहाँ से बुझेगी? अंदर से ही बुझेगी। हालेलुया। तो ये बातें हम लोग आज ये जो आत्मा सच में आज सुबह से ही जो आत्मा है बिल्कुल अलग अलग ढंग से सभा को लेकर के चला। आमीन। और मैं नहीं जानता, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, परंतु परमेश्वर बोला अभी बैठ जाओ, कुछ करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कुछ करने जा रहा हूँ तो मतलब क्या करने जा रहा हूँ प्रभु? हालेलुया। परमेश्वर कहता कुछ करने जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे को डिटेल नहीं दिया उसने, परंतु मैं बैठ गया और उसका धन्यवाद आपके सामने है। और मैंने धन्यवाद देना शुरू किया, उसने मुंह मेरे मुंह को भरना शुरू किया। हालेलुया। और वो मुझे नहीं पता मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए। मेरे पास कोई लिखा हुआ सामान नहीं है, मेरे पास कोई सामने टीवी पर भी, इस पे स्क्रीन पर भी कुछ नहीं है, परंतु मैं आपके सामने ऐसा ही बैठा हूँ। हालेलुया। आप लोग भी जहां कहीं हैं, जहां कहीं भी आप जाओ, आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। आमीन। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु वो उपस्थिति आपके वातावरण को बदल देगी। आमीन। यू विल टेक ओवर। मैं बोलता हूं आप लोग उसके ऊपर काबिज हो जाएंगे। हालेलुया। आप लोग उसके ऊपर जो जो बाहर है वो उससे ज्यादा शक्तिशाली मेरे अंदर है। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह खुद मेरे अंदर है, तो बाहर का जो शैतान है ना वो तो घुटने टेकेगा ही टेकेगा। हालेलुया। तो और कोई, किसी के पास और कोई गवाही है तो हम फटाफट वो गवाही को ले लेंगे और फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। रेनू तुम कुछ कहना चाहती थी? कल हम तुम में से बात कर रही थी रेनू। हाँ सभी पास्टर लोगों को शमी आपके जय पास आते हैं मसीह अभी थोड़ी देर में। की। हाँ। जय मसीह की सभी लोगों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने पिछले संडे की मेरी गवाही है और वो मैं सबको बताना चाहती हूँ। थोड़ा नजदीक हो जाओ, थोड़ा नजदीक हो जाओ, फोन के नजदीक आ जाओ। जी जी पास्टर जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, पिछले संडे की मेरी ये गवाही है कि पास्टर जी परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में कार्य किया। तो शुक्रवार और शनिवार के बीच में ऐसा था, मेरे घर में कुछ भी पैसा नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था। तो बच्चे भी कुछ चीजों को मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं है, और 20-30 रुपए मेरे पास थे, मैंने वो भी इनको दे दिए। मैंने कहा अब किसी से मैं, मतलब एक हफ्ता पिछले से ऐसा चल रहा था, तो मैंने कहा किसी से अब हम उधार नहीं मांगेंगे। प्रभु तेरे वचन में तो लिखा है कि उन कौवों पर ध्यान दो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी मैं खिलाता हूँ, और तुम तो कहीं उनसे बढ़कर मेरे लिए उत्तम हो। तुम मुझ पर भरोसा करो तो क्या तुमको मैं ना खिलाऊंगा? तो मैंने कहा परमेश्वर आपने वादा किया है और आप कहीं न कहीं मेरे लिए इंतजाम करेंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि शनिवार की दोपहर में मेरे पास एक बहन आई और प्रार्थना के लिए मैंने उसकी प्रार्थना किया, और फिर वो जाते वक्त मुझे 100 रुपए दे के गई। 100 रुपए दे के गई, तो मैंने उनके प्रेयर कर दिया।
उसके थोड़ी देर बाद मेरे पास एक फोन आता है और वो कहते हैं कि सिस्टर अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं नेट लगाऊंगी। शनिवार की शाम तक की 2000 रुपए फिर आ गए। आमीन, हालेलुया। 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 प्रभु का हम धन्यवाद करते हो। तो पिछले संडे जूम मीटिंग चल रही थी, हाँ। तो मैं तब तक उसमें से मैंने निकाले भी नहीं थे, कोई खर्चा नहीं किया था, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया। और जैसे मीटिंग खत्म हुई, मैंने अपने बेटे से कहा, भैया ऐसा है, प्रभु के दास ने हमें वचन सिखाया, वचन सुनाया, और जो प्रभु ने कार्य किया है मेरे जीवन में, तो सबसे पहले हम अपने प्रभु को देंगे। और हमने कहा तुरंत उसमें से 500 रुपए तुरंत ट्रांसफर करवा के उसके बाद में मैं अपने खर्चे में लगा। खुदा का धन्यवाद करते थे मेरी हालेलुया। दुआ। बिल्कुल, हालेलुया। देखिए वाचा के संदूक में क्या है? वाचा के संदूक में क्या है? हारून की लाठी है, मन्ना है। हालेलुया। मन्ना क्या दिखाता है? मुहैया करने वाला परमेश्वर है। आपने देखिए परिस्थिति आई, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। परिस्थिति आई, परंतु उस परिस्थिति से आपने वचन के द्वारा लड़ाई करी। हालेलुया। जब परिस्थिति आई, कौन सी परिस्थिति? के अकाल पड़ गया, एकदम से खाली हो गए, एकदम से पैसा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं। 20-30 रुपए क्या होता है आज के समय में? कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो वो 20-30 रुपए भी आपने अपने हस्बैंड को दे दिए, है ना, उनका पर खर्चा होगा, परंतु वो दे दिए। बच्चे कुछ मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं। आपने प्रार्थना किया, प्रार्थना, उसी समय परमेश्वर ने क्या, आपने परमेश्वर को, एक परमेश्वर में होकर के एक बात बोली, मैं मांगूंगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। याद रखिए, जब हम शैतान के साथ ये कह करके लड़ते हैं, ये वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने शैतान का सामना 40 दिन कैसे किया? वचन में लिखा है करके बोला। मैं हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं जीऊंगा मरूंगा नहीं। हालेलुया। जब मेरे ऊपर स्ट्रोक का एक अटैक हुआ, मैं आपको भी बताता हूँ, तो उस समय बिस्तर पे पड़ा था, तो फिर मेरा टांग चलना बंद हो गया था। तो अभी 6 सितंबर की बात है, पुरानी, अभी इसी साल में, पिछले साल में। तो वो वहां पर अस्पताल में पड़ा, वहां पर एक क्रिश्चियन मसीह औरत थी, वो काली थी, नीग्रो थी। तो वो मेरे साथ बैठी, मैं समझ गया था ये मसीह में है। हालेलुया। परंतु जब मैं मसीह की बातें करने लगा, वो मुझे मेडिकल की बातें बताने लगी। आपको पता है, शांत होकर के बैठो, आपको पता है मिस्टर मुनीज, आप चुप करके बैठ जाओ, आपको तो स्ट्रोक हुआ, आप तो मंजे से नहीं हिल सकते। मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कुछ पल के लिए आया हूँ, पर मैं आपको बता दूं, मेरा यीशु मेरे को यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। हालेलुया। और मुझे ले आया परमेश्वर। जब आप शैतान से अपनी परिस्थिति में बात करते हैं वचन के साथ, वचन को ढाल बना करके बात करते हैं, तो शैतान को जगह छोड़ करके जाना पड़ता है। तब बरकत के और आशीष के दरवाजे खुलने लगते हैं। हालेलुया। आपने बोला मैं मांगू, शैतान क्या बोलता? परिस्थिति आई है, गरीबी आ गई, एकदम से ऐसा सताव आ गया, बच्चे भी पैसा मांग रहे, बच्चे भी खाने को मांग रहे, और पति को भी दे दिया सब कुछ, हाथ में कुछ नहीं, जेब में कुछ नहीं। अब क्या हो गया? शैतान कहता मांगने जाओ, मांगो, बाहर जाकर के उधार ले लो। परमेश्वर का वचन कहता तुझे मांगने वाला नहीं बनाऊंगा, देने वाला बना दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वही आपको कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको क्या करा? आपको निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर आपकी गवाही में दिख रहा है। हालेलुया। आपकी गवाही में क्या है? परमेश्वर नजर आ रहा है कि परमेश्वर ने मुहैया करा। ये संदूक में पड़ा है मन्ना, संदूक में मन्ना जो दिया गया परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। तो आपने परमेश्वर को याद रखते हुए उसका पहला जो फल है, उसमें से दशमांश को निकाल करके भेज दिया। मैं भी हैरान हो रहा था, आपने अभी तो दशमांश दिया था, अभी फिर 500 रुपए डाल रहे। पता नहीं, शायद प्रभु ने बोला होगा, कुछ बात होगी, पर असली बात अभी पता चल रही है कि परमेश्वर ने कुछ मुहैया कराया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको किसी को भी मांगने वाला नहीं बनाएगा। आपको अपने अपने सामान बेचने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर में दृढ़ रहने की जरूरत है। परमेश्वर के कलाम को उस जगह पर इस्तेमाल में लाओ जहां पर आप कमजोर पड़ रहे हो, जहां पर शैतान तुम्हें झुका रहा है। हालेलुया। जहां पर शैतान तुम्हें दबा रहा है, झुका रहा है, वहां पर परमेश्वर के वचन को ढाल बोलो और बोलो, ए शैतान सुनो, ये वचन में लिखा है, ये मेरे पिता ने बोला है, ऐसा मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। तुम मेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकते, मेरी परिस्थिति पे, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मेरे पत्नी पर, तेरे किसी मेरे वंश के ऊपर तेरा अधिकार नहीं।
हालेलुया। उसको बताना पड़ता है। हालेलुया। लड़ना उसकी आदत है, वो लड़ने के लिए आएगा, वो रुकावटें करने आए, उसकी आदत है, मजबूर है। हालेलुया। वो करता रहेगा। परंतु आपको अपनी आदत मजबूरी में दिखानी है। देखो भैया, आ तो गए हो, अब सुन लो जो मेरे पास है, अब तुम पीछे हट जाओ। हालेलुया। तो हाँ, स्माइली, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? फिर हम शम्मी के पास जाते हैं। हाँ, मेरे को सिस्टर रेनू की गवाही के ऊपर थोड़ा सा बोलना था। हाँ। इनकी गवाही से मुझे एक बात याद आई, जो मम्मी यहाँ बैठी हैं, मैंने अपनी मम्मी के लाइफ में इस चीज को देखा था। और बहुत छोटी थी मैं, बचपन की बात है। और उस टाइम खुदा ने सिखाया और विश्वास को बढ़ाया था मेरा भी। अभी बहुत छोटी थी मैं, लेकिन मैंने अपनी माँ को ये करते देखा था। और एक बारी प्रभु के दास हमारे घर आए, तो बहुत प्रभु के दास हमारे घर में आते होते थे। तरह तरह के प्रभु के दास, बहुत बचपन में हमने देखा है प्रभु के दास आते थे, तो हमारे माँ बाप उनकी सेवा करते थे। कभी उनको खाना खिलाए बिना उनको नहीं जाने दिया। कभी उनको कुछ भी इनके पास होता था, वो चंद जो है उसको ऑफरिंग में देते थे। भेंट देते थे। तो इस चीज से मैंने इस चीज को देखा कि प्रभु का पहला स्थान क्या होता है, चाहे आपके पास हो या ना हो, लेकिन जो प्रभु का दास वचन लेकर भी आया है, उसमें पवित्र आत्मा है, वो प्रभु प्रभु आया है, उसमें प्रभु उसे लेकर आया है। तो हम कैसे खुदा को ऑनर करते हैं और उसको पहला स्थान देते हैं, और वो आपको कभी भी नीचे के स्तर पे रहने नहीं देता, वो आपको ऊंचा उठाता है। तो मैंने क्या देखा कि मेरी मम्मी के पास सिर्फ 30 रुपए थे, और 30 रुपए थे, अभी महीने के कुछ दिन बाकी थे। और अभी प्रभु के दास आ गए, और अभी खाने के लिए, कुछ सब्जी लाने के लिए भी कुछ पैसा वही था, और कुछ पैसा नहीं बचा था। और तब मेरी मम्मी सोच रही कि प्रभु के दास आ गए, अभी खाली नहीं मैंने जाने देना, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्या करूं? तो 30 रुपए ही हैं, ये देते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब मैं खाली हाथ इनको नहीं भेजूंगी। तो उन्होंने प्रार्थना करा, और वो ही पैसे थे, और अभी 15 दिन बाकी थे महीने के, जो थोड़ा बहुत कुछ भी वो सब्जी ला सकते थे। तो वो उस क्या किया उन्होंने, उन्होंने प्रार्थना किया कि परमेश्वर, कि मैं यही जो मेरे पास है, मैं यही प्रभु के दास को जो है ऑफरिंग में दे रही हूँ। तो इन्होंने उसको जब दे दिया, तो आप सोचे कुछ घंटे की ही बात है कि मेरी मम्मी कुछ, जब वो चले गए प्रभु के दास प्रार्थना करके, कुछ घंटे की बात है, मेरी मम्मी कुछ अपने छोटे से ट्रंक में कुछ ढूंढ रही थी, कुछ एक्चुअली कुछ पेपर वगैरह देख रही थी, कुछ देख रही थी, उन्हें नहीं पता। लेकिन उन्होंने फिर एक उसमें डायरी थी, वो जब वो ढूंढ रही थी, कुछ फरोल रही थी, तो उसके अंदर डायरी में से 300 रुपए निकले। आप सोचें, पता नहीं वो बहुत कई महीनों के बाद वो मेरी मम्मी ने बैग खोला था, और उसके अंदर वो कुछ छान रही थी, और उसमें 300 रुपए निकले। परमेश्वर ने वो 30 को 300 करके दिया, और कहाँ से, कुछ नहीं में से भी पैदा करके दिया, घर में ही तो मेरी आंखें बिल्कुल बड़ी भौचक्की हो गई, और मैं सोचती रह गई कि ये तो सच में बहुत बड़ी एक बात, जो मैंने भी, एक छोटी सी मैं लड़की हूँ और 9-10 साल की, मैंने वो चीज को देखा, विटनेस किया अपने सामने। और मैंने अपनी माँ को बड़ी खुशी से उछलते हुए, खुशी में उनको नाचते हुए देखा। 300 रुपए, जो कि बाकी के दिनों का भी परमेश्वर ने इंतजाम किया। और उसके बाद भी जो है कभी कमी नहीं रही, हम हर चीज में बढ़ते चले गए, और आज भी हम खुदा के हाथ को देखते हैं, कमी घटी में भी उसके फजल को देखते हैं। आमीन। 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 बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी गवाही। पास्टर, मैं कुछ बोल सकता हूँ पास्टर जी? बोलिए, 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 सब लोगों को चांस दे देंगे। जी पास्टर जी, अभी अभी मैं डिसाइड किया था कि इसके बाद मैं उधार नहीं लूंगा पास्टर। ऐसे एप्लीकेशंस थे, उसमें मैं कभी कभी लेता था रिचार्ज करने के लिए, कुछ करने के लिए। हाँ। मैंने होने के बाद में उसको ये करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था पास्टर जी। हाँ। अभी अभी एक 15 दिन पहले मैं डिसाइड किया कि इसके बाद कुछ भी हो जाए, मैं उधार नहीं लूंगा, 1 रुपए भी नहीं लूंगा। 2,000 उसमें मैं डिपॉजिट करना था। मैं डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाने, इसके बाद कुछ नहीं लूंगा, किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। खुदा तू चला, तू बोला है, तू देगा नहीं लेगा, न मैं डिसाइड करता हूँ तेरे सामने। इसके बाद 1 रुपए नहीं लूंगा, मैं उधार आमीन। कभी भी नहीं लूंगा। वो हालेलुया। एप्लीकेशन को मैं दूर डाल दिया। उसमें 2,000 में पे करना था। 1-2 दिन के बाद एक ब्रदर ने आए, एक दशमांश दिए कि ये मेरे दशमांश है बोल के प्रार्थना करके लेके चले गए। बाद में वो जाने के बाद देखा सही से 2,000 रुपये है पास। आमीन। जिसको जिसमें मैं भरना था वो 2,000 रुपये है।
वो 2000 रुपये में उसमें भरा। मैं डिसाइड कर दिया कि इसके बाद मेरा खुदा मुझे चलाने वाला है, कुछ भी हो जाने दे। आप एक बात बोले थे, बात बोले थे कि कुछ भी हो जाने दे, उधार नहीं लेने का। इसलिए मैं डिसाइड कर दिया कि इसके बाद 1 रुपए भी कुछ भी हो जाने, मैं भूखा मर जाऊंगा, ऐसे ही रह जाऊंगा, खुदा दे या ना दे डजेंट मैटर, मैं नहीं लूंगा। एक मेरे दे खुदा मुझे जरूर देगा। ऐसे प्रार्थना करके डिसाइड किया, वो दिए पास्टर जी। मैं वो क्लियर कर दिया, वो डिसाइड कर दिया। बाद में मैं उसमें से ही दशमांश भी आपको भेजा बीच में। हाँ, भेजा था आपने। अ, खुदा दे दिया है, खुदा को भी हम देना है। वो मुझे एक किया है, उसको मैं दशमांश नहीं, मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, एक वो मुझे सम्मान किया है, मैं उससे सम्मान करना, आई वांट आमेन, टू हालेलुया। सम्मान करना है, कुछ भी ऑनर हो। करना। इसलिए ऑनर 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 करना है, इसलिए मैं आपको भेजा पाशा जी। मैं वही बोल, जिस दिन से मैं इस सभा में जुड़ा हूँ, बहुत सारा आशीष मैं पाया हूँ पाशा जी। मैं बोलता था बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए चुप हो जाता पाशा जी, पैसे के विचार आ गया, इसलिए मैं बोला यीशु ने डिसाइड कर दिया कि इसके बाद कभी भी उधार कुछ भी हो जाने, आमेन। चर्च के विचारों में, घर के विचारों में, बच्चे के विचारों में उधार नहीं लेना है, कभी नहीं लूंगा। पाशा थैंक यू सो मच गॉड पाशा ब्लेस जी। यू, गॉड ब्लेस यू। जो जहाँ तेरा धन वही, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। और परमेश्वर कहता है कि मैं बहुतायत से देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसकी बहुतायत हमेशा हमें उसी समय पता लगती है जब हमारे ऊपर कुछ परेशानी होती है, और जब हम उसके लिए उसको ऑनर करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। जैसा पास्टर जी ने बोला, बहुत अच्छा शब्द है। हम दशवांश नहीं दे रहे हैं, आप मुझे नहीं देते हो, आप उसको ऑनर करते हो, आप उसको सम्मान देते हो। हालेलुया। तो मैं तो उस दशवांश को छूता भी नहीं हूँ। हालेलुया। परंतु वो मेरा दशवांश जो है, मैं अपना दशवांश निकालता हूँ। कई बार तो हम लोग अपने जरूरत से ज्यादा दे जाते हैं। हमारा जो गिविंग है, हमारा जो देने का सिद्धांत है, वो हमारे दशवांश से ऊपर चला जाता है कई बार। हालेलुया। हर महीने जाता है, हर महीने जाता है। हालेलुया। किसी ना किसी प्रभु के दास को जिसके लिए हमारे पास परमेश्वर ने ठहराया है, उसको हम जरूर देते हैं। हालेलुया। तो हाँ जी, पास्टर शमी, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और सच में मेरी गवाही है कि पिछले दिनों में प्रॉफिट जी के साथ हमारी कुछ बातें हुई। मैंने उनको बताया कि हम चंडीगढ़ में थे और वहाँ पे थोड़ी फाइनेंस को लेके बहुत बहुत प्रॉब्लम आ गई। और मैंने प्रभु के दास को कहा कि ऐसे ऐसी बात हो गई है, बड़ी थोड़ी टेंशन हो गई है फाइनेंस को लेके, बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या करें। तो इन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर करेगा। फिर भी मतलब टेंशन में था मैं, मुझे विश्वास था कि परमेश्वर करेगा। एक्चुअली बात क्या होगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था उसकी मतलब वो उसकी सैलरी भी बंद हो गई, तो उस वजह से ना थोड़ी ज्यादा दिक्कत होने लगी। तो पर विश्वास था प्रार्थनाओं के ऊपर। और फिर मैंने एक और बार फिर से प्रभु के दास से बात की कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई, क्या करूँ। क्योंकि दो दो जगह रेंट देना घर का, तो थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर मैं प्रभु के दास से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ शम्मी, परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर रास्ता खोलेगा। और सच में परमेश्वर ने मेरे लिए इंतजाम किया, जहाँ से मैंने सोचा भी नहीं था वहां से परमेश्वर ने इंतजाम किया। सच में हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। हमारी सोच कुछ और होती है, परमेश्वर की कुछ सोच हमारी सोच से बढ़कर होती है। और परमेश्वर ने अच्छे से मेरा इंतजाम किया, वहाँ रूम रेंट भी दिया, हर एक चीज को परमेश्वर ने मेरे लिए वहाँ पे किया, इंतजाम किया। और इसके बीच ही मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी गाड़ी थी, गाड़ी के टायर बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु कैसे होगा क्या होगा, मगर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, गाड़ी के टायर भी नए डालने के लिए परमेश्वर ने मदद की। जहां मैं रेंट के लिए सोच रहा था, वहां परमेश्वर ने मेरे लिए अच्छे से सब कुछ बढ़ चढ़ के मेरे लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। सच में काफी दिन बात नहीं हुई प्रभु के दास से, मगर हमें इतना पता था कि हमारे पीछे वो प्रार्थना कर रहे हैं। चंडीगढ़ में थे, थोड़ा बिजी थे बच्चों को लेके, वाइफ को लेके, तो बीच में हमारी बात नहीं हुई, मीटिंग में जुड़ते रहे। पर इतना विश्वास था कि प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा, कर रहा हूँ, परमेश्वर अच्छा इंतजाम करेगा, टेंशन ना लो। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि टेंशन ना लो। और सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का भी धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की दासी का भी, तो जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। तो सच में प्रभु बहुत आशीष देने, बरकत दे।
और प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। जितना भी धन्यवाद करूं कम है। उन्होंने प्रभु जैसे हम यहाँ से गए थे, परमेश्वर ने आने के लिए भी मदद किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सफर में भी निगरानी की, रक्षा की और हर चीज का परमेश्वर ने इंतजाम किया। सच में पिछले दिनों में काफी जितनी ज्यादा टेंशन थी उससे बढ़कर परमेश्वर ने खुशियां दी मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु के दास का भी जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सबका जय मसीह। बहुत अच्छे, परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे याद है और इनसे जब भी मेरी बात होती थी, थोड़ी थोड़ी बात होती थी, ज़्यादा बात तो नहीं हुई, परंतु मैंने इनको यही बोला, शमी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर मुहैया कराएगा, परमेश्वर देगा, चिंता न करो, रास्ता खुलेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ यही कहता, क्योंकि जो दिक्कत से ये गुजर रहे थे वो दिक्कत बहुत बड़ी है। हालेलुया। बहुत परेशानी, किसी अनजान शहर में जा कर के रहना और फिर तुम्हारे पास किराया ना हो, तुम्हारे पास खाने का पैसा ना हो, फिर दिक्कत हो जाती है। बच्चे भी साथ में हैं। हालेलुया। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हालेलुया। मैं इनसे फोन बंद होता था, उसी समय मैं परमेश्वर को एक ही बात कहता हूँ, परमेश्वर दया कर प्रभु, तेरा नाम खराब हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु दया कर, तेरा नाम खराब हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु दया कर। हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि शैतान आपके इनकी परिस्थितियों का फायदा उठाए। मैं यही बोलता था, प्रभु शैतान को फायदा नहीं उठाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर तू दया कर। गलती हो गया होगा प्रभु, कोई ना कोई गलती किया होगा, परंतु क्षमा कर। मैं हमेशा यही प्रेयर करता रहा इनके लिए। हालेलुया। अगर वो रास्ता भटक गए, प्रभु दया कर। पर मैं आपसे एक बात करूंगा, पास्टर शमी और क्रिस्टा, अगर क्रिस्टा सुन रही है, कनेक्शन में रहें, कनेक्शन में रहें। हालेलुया। जुड़ के रहें। हालेलुया। कनेक्शन तोड़िए मत। हालेलुया। कोशिश करिए कनेक्शन मत तोड़िए, क्योंकि कनेक्शन ही आगे आपको ले जाएगा। जी हालेलुया। जी। हाँ, मुझसे मुझसे तो कनेक्शन आप रख लेते हैं, परंतु मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर बहुत कुछ आप लोगों से चाहता है। वो मर्जी पूरी होने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको देगा, जरूर देगा, और हर एक चंगुल से छुड़ा करके लाएगा। आमीन। परमेश्वर के सामने मेरी यही प्रार्थना है, और परमेश्वर यही कहता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद प्रभु का। पास्टर जी, आमेन। अच्छा, रेणु जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, वो भाई है, वो मुझे फोन कर रहे हैं, पास्टर हैं जो प्रभु की सेवा अभी जुड़े थे, वो हाँ, पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पा रहे हैं, अभी बीच में चले गए हैं, तो उनका नंबर तो दिख रहा है, लेकिन पता नहीं उनके तरफ कुछ दिख नहीं रहा है, क्या है उनके वहां से इधर से। नेटवर्क नहीं ठीक होगा। नेटवर्क नहीं ठीक होगा। अच्छा, हाँ, तो अभी फोन किए हैं, वो कुछ बात करना था उनको, तो इसीलिए फोन किए, तो बात नहीं उनको बोलिए, आई उनको नहीं। बोलिए उनको जी। बोलिए एक बार काट करके फिर से एक बार मिलाएं। काट करके फिर से मिलाएं। अच्छा अच्छा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलने दो। ठीक है, वो कुछ आप, कहना चाहते हैं तो बोलने दो। मैं वो प्रभु का आप धन्यवाद देता हूँ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जी। कि कि एक प्रभु के दास हैं जो रेनू के साथ, सिस्टर रेनू के साथ मिले हैं, और वो पिछले साल में मिले थे। परंतु अभी परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया है, क्योंकि वो दुनिया भर में घूम लिए, सब जगह जा लिए, और जाने के बाद परमेश्वर दासी से उनसे कुछ बातचीत किया, तो प्रभु का आत्मा उनसे बात किया, वो हमसे फिर से संपर्क में आना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जोड़ लो उनको। पर मेरे पास रेनू वो दिख नहीं रहे हैं, मेरे पास यहाँ लिस्ट में नहीं है। उनको उनको फोन करके बोलिए कि वो दोबारा से कट करे कनेक्शन, और कनेक्शन काट के फिर आए। हालेलुया। पास्टर नहीं, जी। नहीं, नहीं तो फिर अगली सभा में वो कुछ बोल सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि समय भी बहुत होता जा रहा है। ठीक है। जी पास्टर जी, फिर उनको पर्सनल फिर लाइन पे लेके बात करवाएंगे हाँ, फिर। उनसे पर्सनल लाइन पे बात करा लेना। बात करा लेना। हाँ, ठीक है, व्हाट्सएप के क्योंकि ऊपर। व्हाट्सएप के ऊपर। जी जी पास्टर जी, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। हाँ, समय भी बहुत हो रहा है। समय भी बहुत हो रहा है। तो वो उनकी तो गवाही की प्रभु ने गवाही चाहा प्रभु ने तो चाहा तो उनसे बोलिएगा कि उनसे ऐसी जगह बैठे जहाँ पर उनका नेटवर्क सही हो। ठीक है ना, हो सकता है वो जिस गांव में है वो गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। हालेलुया। सो हाँ, हमारे बीच में प्रभु के दास लोग बैठे हैं, आए हम लोग प्रार्थना में जाएं।
स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सारी गवाहियों के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु, जो जो जीवन में तूने कार्य किया प्रभु, ना हमारी खूबी है ना हमारी लियाकत है पिता परमेश्वर, ये तेरा अनुग्रह है, तेरा प्रेम है प्रभु, तूने अपने लोगों में दिखाया है पिता परमेश्वर। तो हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसा यीशु मसीह ने कहा, हे पिता ये भेड़ें मेरे बाड़े में है और इनमें से एक भी भेड़ नाश ना हुई है, ना भटकी है प्रभु, ऐसा होने के लिए प्रभु अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, कि वो भेड़े प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर, वो भेड़े इस बाड़े से बाहर ना जाने पाए पिता परमेश्वर, ये भटकने ना पाए पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवनों में प्रभु तेरी आशीष को वो देखने पाए पिता परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकतें, तेरे छुटकारे को वो देखने पाए हालेलुया, तेरी उन्नति को देखने पाए हालेलुया, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके फाइनेंस में, इनके मिनिस्ट्री में प्रभु तेरी आशीष आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक वो बरकत, हर एक वो आशीष, छुटकारे की आशीष, हर एक बरकत की आशीष वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारे घर में, परिवार में, हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने लगे, यीशु मसीह के नाम से मैनिफेस्ट होने लगे। यीशु मसीह के नाम से मैं शांति को बोलता हूँ, यीशु मसीह की शांति और यीशु मसीह के प्रकाश को बोलता हूँ, यीशु मसीह के ज्योति को बोलता हूँ, चमकने के लिए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी हर एक काम में प्रभु यीशु मसीह का कार्य प्रकट होने के लिए बोलता हूँ प्रभु, यीशु मसीह का कार्य प्रकट होने के लिए बोलता हूँ। जहां जहां अंधकार है वहां पर ज्योति चमकने लगे, यीशु की ज्योति चमकने लगे, अंधकार के स्थानों पर, अंधकार के कामों पर ज्योति प्रबल हो जाए, यीशु की ज्योति वहां प्रबलता के साथ चमकने लगे, यीशु की ज्योति वहां प्रभु चमकने लगे पिता परमेश्वर, अंधकार दूर हो जाए, अंधकार भागे, अंधकार निकल जाए, पुरानी सोच, पुराने विचार निकल बाहर हो जाए और नयापन, नए वस्त्र, नई बातें शुरू हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मुझे लगता है वो भाई जुड़ गए हैं, तो वो आमीन। भाई जो जुड़ गए हैं, रामचंद्र, रामचंद्र जी अपना माइक खोलिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि वो जुड़े हैं। हालेलुया, दिख रहे हैं पर अभी पता नहीं वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, दिक्कत वो है। आवाज नहीं सुन पा रहे हैं पास्टर जी, फोन आया था मेरे पास। हाँ चलिए कोई मे बात बी नहीं, आपने उनको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हालेलुया, उनको नेक्स्ट समय देखेंगे, उनको बोलिए किसी ऐसी जगह पे आने के लिए जहां पर नेटवर्क ठीक होने पाए। हालेलुया। चलिए हमारे बीच में प्रभु के दास लोग हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पास्टर शमी आशीष का कलमा बोलिए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम परमेश्वर के लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर की दूसरी आमद तक हम सबके साथ बनी रही, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन। आप सब